गमछा। गमछा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं जिस गमछे की बात कर रहा हूँ, एक गमछा एक ऐसा है जिसको एक व्यक्ति 10 साल से लगातार अपने गले में डालता है। और गमछा एक ऐसी चीज़, इसको आप गर्मी में हाथ मुँह धुलने के बाद अपना पसीना पानी पोंछ सकते हैं, गर्मी में पसीना पोंछ सकते हैं, और आजकल मास्क की जगह उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा गमछा जो 5 कत्ल कर चुका है, एक ऐसा गमछा जिससे किसी आदमी ने 5 कत्ल कर दिए हों गला घोट कर, और लगातार उस गमछे को 10 साल तक यूज किया गया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, आदाब। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अंकित कुमार। आज मैं जो आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये घटना है फरीदाबाद जो अपना हरियाणा प्रदेश में पड़ता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक गमछे के बारे में और गमछा पहनने वाले एक व्यक्ति के बारे में। ये जो घटना है हरियाणा में पलवल जिला अपना पड़ता है, और पलवल का गांव है घोरीचंद। घोरीचंद की एक बच्ची है 21 साल की, प्रिया जो है अपने गांव घोरीचंद से निकल के अपनी नानी के पास चल जाती है फरीदाबाद। और फरीदाबाद में सेक्टर 16 में रहते हैं वो लोग। और नानी के घर के पास में 200-250 मीटर दूर उसकी मौसी का घर भी है। और प्रिया जो है वो BA फर्स्ट ईयर की छात्रा है, और पढ़ाई के लिए अपने गांव से अपनी नानी के पास आ गई। नानी के घर के 200 मीटर पास में उसकी मौसी का घर भी है, तो जहाँ उसका डेली अपना आना जाना होता है प्रिया का। जब उसका मन किया नानी घर पे, जब मन किया मौसी घर पे चली जाती है। और ऐसे ही एक दिन की सुबह की बात है, प्रिया गायब हो जाती है। घर वाले सब परेशान हैं, पूरे पास पड़ोस में, मौसी घर पे, नानी घर पे, जितना भी पास पड़ोस उसका था सबसे पता कर लिया, लेकिन प्रिया का कहीं पता नहीं है। प्रिया की नानी प्रिया के पापा से फ़ोन करती है घोरीचंद गांव में कि भाई प्रिया वहाँ पे गई है क्या। वे लोग भी मना कर देते कि यहाँ पे तो आई नहीं, प्रिया भी तो आप ही के पास में है। सब परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन प्रिया का कहीं पता नहीं है। और सुबह से दोपहर हो जाती है, वे लोग थाने में जाते हैं FIR कराने के लिए। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि भाई 21 साल की लड़की, क्या पता कि साथ कोई बहला फुसला के ले गया हो, घर से चली गई हो, कहीं प्रेम प्रसंग का मामला भी तो नहीं है। और ऐसी बातें बना के उनको थोड़ा मना कर देते हैं कि भाई थोड़ा इंतजार करो, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। घर वाले परेशान हैं। तभी सब लोग घर पे आके ढूंढवाल स्टार्ट रहता ही है, ढूंढते हैं सब साथ में, लेकिन पता नहीं लग पाता है। और शाम के टाइम फिर एक कॉल आती है, और कॉल पे बोलने वाला व्यक्ति बोलता है कि लाली मिली क्या। उसकी नानी के नंबर पे फोन आता है, वो प्रिया की। जो व्यक्ति फोन करता है वो नानी का दोस्त है। 55 साल के आसपास उसका एज है। वो उसकी नानी के साथ में जो है सत्संग में जाता है, उनके घर पे भी आता जाता रहता है वो व्यक्ति। नानी का और उसका 2-3 साल से जान पहचान है, दोनों दोस्त हैं। नानी भी भाई 50-55 साल की हैं, वो भी उस हिसाब से, मतलब एक बुढ़े, जैसे थोड़े पास की बात होती है, आप थोड़े बहुत रिश्तेदार रिलेशन बन जाते हैं आपस में लोगों के, इस तरह से होता है वो भी। वो लोग क्या बोलती, नहीं मैंने तो नहीं, आपको पता है? तो बोलते हैं, वो फ़ोन करने वाला व्यक्ति बोलता कि हाँ लाली तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। वो कॉल जो थी नानी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो जाती है। वो घर वाले लेके सब उसको पुलिस के पास जाते हैं फ़ोन को कि ऐसे ऐसे बात है जी, फला व्यक्ति हमारे पास कॉल कर रहा है और उसने ये चीज़ बताई। पुलिस वाले देखते हैं, फिर उसकी ढूंढवाल स्टार्ट होती है। जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति सिंहराज है। जसाना गांव पड़ता है अपना फरीदाबाद में, जसाने का रहने वाला सिंहराज, उम्र 55 साल है। ये घटना जो हुई है, सब हुआ है अपना 30 दिसंबर को। अब
पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढती है, वो व्यक्ति ढूंढने पर मिल जाता है, थोड़ा बहुत मशक्कत करने के बाद मतलब पुलिस उसको पकड़ लेती है। उठा के उससे पूछती है कि भाई प्रिया कहाँ है। 21 साल की लड़की है, BA 3rd ईयर में पढ़ रही है। अब सब परेशान तो हैं ही भाई, वे बच्ची नहीं मिली। भोपानी थाने में रिपोर्ट भी कर दिया गया, पुलिस उसको उठा भी लाई। उठाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। वो जो व्यक्ति है 55 साल का व्यक्ति है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है, मतलब एक तरह से ना वो परेशान है ना वो खुश है, मतलब वो एक शांत है, मतलब उसके अंदर कुछ जल रहा है, उसके अंदर ऐसा लग रहा है। तो वो बताता है कि सन 1986 में एक छाया सा एक जगह है और जसाना गाँव में उसने अपने चाचा का मर्डर किया था और चचेरे भाई का मर्डर किया था। उसने उन दोनों का सिर काट दिया था। सिर काटने के बाद गांव में उसको सब मुंडगटा कहते थे। पुलिस उठा लेती है, मुकदमा चलता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट के बरी करने के बाद जब वो घर आता है तो गांव में उसको लोग घुसने नहीं देते, बोलते हैं भाई तू, मतलब उसको गांव में घुसने नहीं आता। उसका गांव में क्या सब हुक्का पानी गिरा दिया जाता है। हुक्का पानी में आप लोग सब जानते ही हैं कि भाई एक तरह से जब हुक्का पानी किसी व्यक्ति का गिरता है तो समाज में उसकी इज्जत बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। किसी के पास उठ बैठ नहीं सकता, कोई शादी ब्याह नहीं हो सकता समाज में से। और मतलब कुछ भी प्रोग्राम है सरकारी है, मतलब पूरे गांव का कुछ भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है, उसमें उसको उसके परिवार को इनवाइट ही नहीं किया जाता। इसी गुस्से से वो गांव से भगा दिया जाता है और वो जाके रहने लगता है सेक्टर 16 में, सेक्टर 16 में सिटी हॉस्पिटल में वो 10 साल से एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो वहीं पे बिल्कुल शांत स्वभाव अपना ड्यूटी करता है, वहीं पर रहता है। हॉस्पिटल ने अपने उसको रूम दे के रखा हुआ है, वहीं पे वो रहता है, वहीं पर अपनी ड्यूटी करता है। 10 साल में वो सबके बीच में एक अच्छा बन के रहता है वो। इसी बीच में उसकी नानी से, जो प्रिया की नानी है, उससे उसकी दोस्ती आती है, दोनों साथ में सत्संग जाते हैं, वो उनके घर पे भी आता है मिलने के लिए। मतलब एक अच्छा व्यवहार, एक पारिवारिक व्यक्ति रह के वो अपना टाइम काट रहा होता है। पुलिस पूछ रही भाई बता, उस लड़की के बारे में बता, कहाँ है वो। वो बोलता है कि कौन सी लड़की की बात कर रहे हो आप। फिर वो बताता है कि 16 दिसंबर 2019 को जो हॉस्पिटल के पास एक चाय वाला चाय बेचता है, दुकान है, उससे उसका झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद क्या था, आपस में मारपीट हो जाता है और वो चाय वाला उसको पीट देता है। उसको ये बात बहुत ख़राब लगती है कि मतलब एक चाय वाले ने तुझे पीट दिया। और चाय का झगड़ा हुआ था चाय के पैसे के लिए, कि भाई पैसे थे, वो दे नहीं रहा था जो व्यक्ति था, वो 55 साल का बुढ़ा। तो कहीं ना कहीं वो चाय वाला उससे मारपीट कर देता है, उसको गुस्सा आता है, उसका बदला लेना चाहता है। तो चाय वाले की बिटिया थी एक 14 साल की लड़की। जब रात दिन वो लड़की उधर दुकान में रहती थी, वो आता था, सब उसको बाबा जी या ताऊ जी कुछ भी आप मान सकते हो, भाई उम्रदराज व्यक्ति तो सब बच्चे ही प्यार से जानते ही हैं सब लोगों को। तो उसकी बच्ची थी 14 साल की, उसको वो बहला फुसला के अपने पास ले जाता है और जिस कमरे में वो रहता है उसी कमरे में ले जाके उसके हाथ मुंह में कपड़ा ठूस देता है और उसके हाथ पैर बांध कर 2 दिन तक वो बलात्कार करता है। और जब उसका मन भर जाता है वो सब गंदा काम करने के बाद, जो उसकी उम्र में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ होती है अपनी एज में, शादी के बाद होती है या किसी का लव अफेयर तब हो जाता है। ये मतलब जो सरकारी अपने नियम बने उन्हीं के अनुसार ये काम होते हैं, थोड़ी कि आप ज़बरदस्ती के साथ में कुछ भी कर लो। ये समाज को कलंकित करने वाला, और हमको ये अपने एक तरह से जो पूरा समाज है इसको कहीं कलंकित कर देती है चीज़ें। बच्ची को बेचारा 2 दिन तक वो उस बेचारी बच्ची को मारता पीटता है, उसके मुंह में कपड़ा ठोक के रखता है, भूखे पेटे पेट सुबह 2 दिन तक रखता है। उसके बाद उसको क्या, उस गमछा वो गले में डाल के रखता है, उससे उसका गला घोट के मार देता है। मारने के बाद उस बच्ची को वो एक गठड़ी बनाता है कपड़े में बांध के और साइकिल पर रख के, फरीदाबाद के पास आगरे वाली नहर निकलती है, उसमें ले जाके साइकिल पर रख के अपनी पे गठड़ी को, और सुबह सुबह निकल के 4-5 बजे उसमें डाल के आ जाता है। उसमें डालने के बाद वो अपना फिर ड्यूटी उसका चल रहा है, किसी को कुछ शक नहीं, पुलिस ढूंढ देती, लेकिन भाई गरीब की बच्ची है, कोई इतना ध्यान नहीं करता, सब मतलब वो मामला दब जाता है, किसी को नहीं पता कि कुछ इस तरह की घटना घट गई। पुलिस फिर पूछती है भाई हम लड़की की बात कर रहे हैं, तू क्या बकवास कर रहा है फालतू की, जिसको हम पूछ रहे हैं वो बता।
उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगस्त 2020, जब अभी सब जगह लॉकडाउन था, तो एक बच्ची घर से दुकान पे आती है सामान लेने के लिए। सेक्टर 16 की बात है ये भी। वो बच्ची दुकान से सामान लेने के लिए आती है, उसको भी किस तरह बहला फुसला के अपने कमरे पे ले जाता है और फिर उसके साथ में वो 2 दिन तक करता है, जब तक उसकी हवस नहीं भर जाती। उसको भरने के बाद उसकी तरह भी सेम वही बलात्कार करता है, 2 दिन तक मारता पीटता है और मुंह में कपड़ा ठोक के हाथ पैर उसके बांध के गमछे से गला घोट के उसको भी मारता है, बोरी में बंद करता है और सुबह सुबह उठ के साइकिल पर डाल के पीछे रख के और वही आगरे वाली नहर में डाल के आ जाता है। ये नहर वही है जो फरीदाबाद के सेक्टर 16 के पास से आगरा नहर निकल रही। 2 मर्डर उसने पहले कर दिया, अपने चाचा का और भाई का, चाचेरे भाई का। 2 लड़कियों को अब मार चुका है वो। इसी के साथ साथ में फिर क्या 14 साल की बच्ची चाय वाले की मार दी, 12 साल की बच्ची ये मार दी उसने। फिर पुलिस पूछती भाई बताना कि ये फालतू चीज़ में था जो हम पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रिया के बारे में बता, प्रिया कहाँ पे है। फिर वो बताता है कि मई 2021 की बात बताता है वो, कि एक लड़की जो सिटी हॉस्पिटल में वो काम करता है उसी में एक लड़की थी, वो बेचारी सफाई कर्मचारी का काम करती थी। वो बच्ची 15-16 साल की थी। उसको किसी कारण बस हॉस्पिटल वाले निकाल देते हैं, मतलब उसकी नौकरी से, कि भाई आप यहाँ काम नहीं करोगे, आप जाओ। हम मतलब कुछ कारण रहा होगा, जो भी कुछ रहा हो, उसको हॉस्पिटल वाले निकाल देते हैं। तो वो घर से बोलते कि मम्मी मुझे अपना हिसाब करना, मेरे पैसे हैं, मैं कुछ वो लेके आता हूँ, हॉस्पिटल जाके आते हैं। वो बच्ची हॉस्पिटल आती है, आने के बाद अपना हिसाब करती, पैसे लेती है वहाँ से और फिर वापस जाने लगती है। फिर वो बुड्ढा जो जानता था, वो बच्ची जानती है सिक्योरिटी गार्ड है भाई यहाँ पे, वो उसको फिर बुलाता है किसी काम के बहाने कि बेटा इधर आओ, मुझे कुछ काम है। बोली हाँ बाबा जी ठीक है। वो अपने रूम में लेके जाता है, उसके साथ भी वही करता है। और ऐसे करते 2 दिन तक रखता है, बलात्कार करता है, उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है, लड़की को मारता पीटता है। और वही स्त्री जो उन्होंने पहले किया था 2 लड़कियों के साथ, तीसरा काम भी वही करता है। उसमें क्या था, उसको भी वो फिर सुबह सुबह उठता है, गठड़ी बनाया उसका और बोरी में डाल के साइकिल के पीछे रखता है और उसको भी नहर में डाल गया। ऐसे करके 3 मर्डर उसने लड़कियों के कर दिए थे। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चल पड़ा था, वो उसकी हवा जो थी बाहर आने लगी थी। वो जो पहले कभी उसने 80-85 में जो कांड किए थे, 85-90 के आसपास, वे कांड उसके सिर पर चढ़ रहे थे दोबारा से। उसे पता था 2 कत्ल तूने पहले किए, 3 अब कर दिए, पुलिस पकड़ नहीं रही है, तुझे तो कोई ढूंढने वाला ही नहीं है, तेरे तो मजे लग रखे हैं। ऐसे ही करके उसने 5 कत्ल अब तक कर चुका था वो। और पुलिस फिर पूछती, भाई जब इतनी बात सुनी पुलिस के सब हैं, जब पुलिस जो भी सुन रहा है ये चीज़ घबरा गया, पुलिस वाले भी सब बाहर, सब बड़े बड़े अधिकारी आ गए, बोला ये क्या बकवास कर रहा है। पुलिस इसमें जहाँ जिस थाने में रिपोर्ट जाती है सेक्टर 16-17 में उन्हें पता किया गया कि भाई ऐसे FIR हुई किसी के नाम की। बोला जी हाँ फला टाइम में बच्चा अपहरण की, मतलब ये गुम हुई हैं लड़कियाँ और उनका FIR तो है, लेकिन आज तो कुछ पता नहीं लगा। बोला ऐसे बात है, ये तो यहाँ पे केस खुल रहा है। बोला जी हमें तो पता ही नहीं आज तक। सब हर कोई आदमी जो सुन रहा है भुचक्का रहा है एकदम, सबके पैरों के तले की ज़मीन निकल गई। कि मतलब एक जो पब्लिक के बीच में रहने वाला आदमी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम, उसका काम तो खुद लोगों की सेवा करना है, कि लोगों को सिक्योरिटी देना है। अब जब सिक्योरिटी वाला आदमी ऐसे काम करने लगेगा तो भाई पब्लिक का विश्वास ही उठ जाना है। पुलिस परेशान है, पूछती भाई उस प्रिया का क्या हुआ, प्रिया के बारे में बताओ, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। वो तो हाँ प्रिया के बारे में बताता कि प्रिया सुबह सुबह घर से निकल रही थी, बस मैं उसको मिला, मैंने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ। तो वो बाबा जी बोलती थी उसको कि बाबा जी यहाँ बताओ। बोला बेटा थोड़ा कुछ काम है, मेरे साथ चलो। वो प्रिया को अपने साथ ले गया वो, और उसने जब 30 दिसंबर की घटना थी, सुबह 8-9 बजे के आसपास की बात थी। 30 दिसंबर उसने सारा दिन यही काम किया और 31 दिसंबर को भी उसने वही काम किया। जब हम सब लोग पूरा देश नए साल का सेलिब्रेशन मना रहा था, तब वो उस लड़की का बलात्कार कर रहा था और अगले दिन सुबह 5 बजे उसने गला घोट के मार दिया उसको। उसके साथ भी उसने वही स्थिति की जो उसने पहले उन 3 लड़कियों के साथ में की। उसने उसका गला घोटा, उसको बोरी में डाला और फिर वही स्थिति साइकिल पर बैठा के डाल के पीछे, और वही गंगा नहर में लेके चला गया उसको, आगरा वाली नहर में लेकर पहुंच गया। वहाँ पर उसने जो उसको फेंक नहीं पाया, पता नहीं क्या कारण रहा, उसने जो फेंका उसको, तो जो उसकी डेड बॉडी थी, वो बोरी जो थी वो झाड़ियों में फिसल गई, अटक गई जाके, और वो वापिस आ गई।
घर में हाहाकार मची गया था। और 30 तारीख से घटना था, घर में 2 तारीख हो चुकी थी। वो 1 तारीख को दोबारा गया, फिर उसने वो किसी डंडे से उसको मतलब डेड बॉडी को धक्का दिया इससे कि नीचे पानी में निकल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं जाते। वो थोड़ी बहुत देर रुका वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आया। फिर 2 तारीख को दोबारा गया, फिर उसने वही स्थिति की। लेकिन जब समय खराब होता है किसी का तो यही होता है। उसका उस टाइम समय खराब था जो वो पकड़ा गया। उसकी वो डेड बॉडी जब नहीं जा पा रही थी नीचे, तो उसने किया, उसके दिमाग में बात है कि फ़ोन किया उसने। जो उसकी फ्रेंड थी, जो प्रिया की नानी थी, उसकी दोस्त थी, वो उनके घर पर आने जाना था कि लाली मिली क्या आपको? बोले नहीं। बोला लाली को तो मैंने बहुत करीब से देखा है, वो मेरे पास है और मैंने, अब वो रिकॉर्डिंग थाने में चली गई। और जबकि वो लड़की जब 30 तारीख को गायब हुई तो उसकी नानी ने खुद पूछा कि बोला सिंगराज तुमको पता है क्या, तुमने प्रिया को देखा है कहीं पे? उसने मना कर दिया था। पुलिस उठा के लाती है और सब, हर लोग, हर कोई आदमी कहीं ना कहीं घबरा जाता है उसकी बात से। बोले तो सीरियल किलर हो रखा है। अब जो आदमी 4 लड़कियों का मर्डर कर चुका है, 2 अपने चाचा और भाई का मर्डर कर चुका है, 6 मर्डर वो लगातार गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, ना आज तक पकड़ा गया है, ना कोई सबूत मिला है उसके खिलाफ। पुलिस उसको उठा लेती है, उसको रिमांड पे ले जाता है और अब उसका DNA वेने चार्ज कर, लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें उस PM पोस्टमार्टम में पता लगता है कि हाँ बलात्कार हुआ है, मारपीट हुई है लड़की के साथ में। जो भी कोई इस खबर को सुन रहा था, सबकी आंखों में आंसू। काश अगर पहली वाली पुलिस पहले वाले केस पर लड़की जब गायब हुई थी तभी कुछ ऐसा निर्णय ले लेती है, उसको पकड़ लेती, तो शायद ये बाद में ली जाने वाली जान न ली जाती। या जब उसने अपने चाचा को और भाई का मर्डर किया था, उस टाइम अगर उसके खिलाफ सबूत मिल जाते तो शायद वो आज तक स्थित हुई 4 जिंदगियां बच सकती। कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हम लोग, पूरा समाज जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है इसकी। पुलिस अगर सही से काम करती तो शायद बच्चे बच जाते। शायद जब उसको सज़ा हुई थी उस टाइम कोई उसका सबूत मिल जाता, गांव का या बाहर का कोई सबूत दे देता, तो वो जेल से बाहर ही नहीं आ पाता, ना वो ये कांड करता। इन 4 जिंदगियों को बचाया जा सकता। एक 54 साल का बुढ़ा दिखने वाला, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला, हम सब के बीच में रहने वाला, ऐसा कैसे कर सकता? ये सारे गुनाह उसने कबूल लिए हैं। अब प्रिया वाले केस में उसके सबूत मिल चुके हैं, रिकॉर्डिंग होगी, और भी पुलिस ने सबूत ढूंढ के निकालने हैं। पुलिस की कस्टडी में है फिलहाल। और मैं तो कहूँगा कि भगवान उसको फांसी हो, जिसने इतना बुरा किया है। 4 बच्चों को नहीं छोड़ा, 2 घर वालों को नहीं छोड़ा। सिक्योरिटी वाला ये आदमी जो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस तरह का घिनौने काम करेगा तो फिर आम आदमी क्या कर पाएगा? ये सीरियल किलर एक तरह से दिमाग में उपजी एक वो है सोच कि मुझे ऐसा करना है। उसने एक बार गुनाह किया, उसको मजा आने लगा, वो गुनाह पे गुनाह करता रहा और 6 जिंदगी को लेके चला गया। अब पुलिस के गिरफ्त में, पुलिस ने उस पर केस डाल रखा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा है। कहानी को सुनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ या आपको कुछ बता रहा हूँ। कहानी को ये है कि हम समाज में रहते हैं, हमें ऐसे लोगों को ध्यान रखना है, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना है कि भाई कोई अगर आपको लग रहा है कि ये लोग गलत कर रहा है, ये बंदा कुछ गलत कर रहा है समाज में या अपने परिवार में, घर परिवार में, तो उसकी खबर पुलिस को दो। कुछ नहीं करना है, आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। आपके लिए फ़ोन करना है मात्र कि सर ये चीज़ ऐसे ऐसे है और ये बंदा है, इस पर हमें शक है, तो आप एक बार जानकारी करो इसकी। अगर इतनी सी खबर कोई किसी की दे देता उसकी, तो शायद ये जीवन बच जाते लोगों, ये घटनाएं बच जाती। मेरा कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना, हैरान करना और डराने का नहीं है। अगर कोई मुझसे गलती हुई तो मुझे अपना भाई समझकर माफ़ करना। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। और कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। राम राम जी सभी को। धन्यवाद कहानी देखने के लिए।